had to shoot an ad film with Shahrukh Khan also. I said wow. So मैंने कहा यार ये तो कमाल है and it was great money. मुझे लगा चलो ये पैसे मिल जाएंगे, यूके जाके देखते हैं क्या करेंगे. मतलब आप अच्छा काम दो, चाहे वो ग्रे हो या ब्लैक हो या ब्लू हो, मैं वो करूँगा. इंस्टाग्राम पे उस गाने को 21 साल हो गए. चन्ना वे घर आ. हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला. तो आज हमारे साथ सुदीप जी है. ऐसे कहा जाता है ना कि अगर कोई खेल खेलना हो तो उसमें अगर मंजा हुआ खिलाड़ी हो तो खेल खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है. तो ऐसे एक्टर्स की भी बात होती है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा एकदम चोखा काम. तो सुदीप जी, पहले ये बताइए कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच. आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास. एंड आपको देखने के बाद तो मतलब इतने शोज़ देखे आपके, एंड जब ऐसे मुलाकात होती है तो एक वो पहले की यादों में खो जाता है इंसान. तो पहले ये बताइए मुझे, परिणीति में आ रहे हैं आप, आपके कैरेक्टर के बारे में पहले तो मुझे बताइए. वेल ये एक ग्रे कैरेक्टर है. एंड ग्रे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेलीविज़न में ना इधर इट्स ब्लैक और वाइट. तो जब मुझे बताया गया कि ये कैरेक्टर ग्रे है, ये भाई साहब इस वक्त बहुत थिन लाइन पे चल रहे हैं, बट एक जस्टिफिकेशन है कि वाई इज़ ही लाइक दैट. अगर वो नहीं होती तो ये कम्प्लीटली ब्लैक ही होते. बट एक वो जस्टिफिकेशन है क्यों ऐसे हैं, क्यों उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है, बंदा बदला लेने आया. तो इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर. और बढ़िया बात यह है यार, इट्स न्यू फॉर मी कम्प्लीटली. इट्स अ न्यू टेरिटरी बिकॉज मैंने हमेशा एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा पति, अच्छा पिता, यही सब किया है. सो व्हेन दिस वाज ऑफर्ड आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं ऐसा करना चाह रहा था. मैंने एक्चुअली सच कहूँ तो मैनिफेस्ट किया था कि कुछ टाइम पहले मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था दैट आई वांट टू डू समथिंग विच इज़ ग्रे, समथिंग विच आई हैव नॉट डन बिफोर. क्योंकि क्या है ना, आप इतने सालों में आप कहीं ना कहीं आप वो सेम चीज़ करते हो, बिकॉज बट यहाँ क्या है कि हर एक सीन मेरे लिए नया है. एवरीथिंग इज़ न्यू, एवरी सीन इज़ न्यू. आई कैन डू इट डिफरेंटली द वे हैव नॉट डन इट बिफोर. तो मेरे लिए एक चैलेंज और एक अलग ही एक्साइटमेंट थी इसके लिए. यूँ तो कहा जाता है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, स्पेशली एक्टर्स की बात करें, तो कोई भी एक कैरेक्टर चूज़ करने के लिए ना बहुत सोच समझ के करते हैं. एंड आपके जैसे एक्टर्स जो ऑलरेडी इतना सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी किए, तो आपको खुद का जो कैरेक्टर अभी आप कर रहे हो पृथ्वी का, क्या वो बारीकी थी जो आपको पसंद आई उसकी, कि मतलब आप रिलेट भी कर सकते हो कहीं ना कहीं? मैं एक्चुअली रिलेट तो नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ थोड़ा सा अलग इंसान है. बट हाँ, जो मुझे बताया गया था, हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर जो हैं शिवांगी ने, जो ब्रीफ दिया था मुझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. और मैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं कुशल, एंड जिस तरह से मैंने इसको अप्रोच किया है, नॉर्मली क्या होता है कि इट्स वेरी डार्क, आप बहुत ड्रामेटिकली चीज़ें करते हो. बट हम ये चाह रहे थे कि वी डू इट इन अ कैजुअल वे. एक बड़ी से बड़ी बात आप अगर एक कैजुअली बोल जाते हो ना, तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है. तो हम लोग ने एक इस तरह से अप्रोच लिया. एंड वी वाज अ कलेक्टिव डिसीजन विद द क्रिएटिव डायरेक्टर एंड डायरेक्टर, एंड दैट्स व्हाट वी डूइंग. हम एक अलग अप्रोच पकड़ रहे हैं, थोड़े मज़े में भी और खेलते हुए जा रहा है. तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन अदरवाइज ऑन टेलीविजन. कोशिश जारी है हमारी. आई एम श्योर ये शो आपके लिए स्पेशल भी होगा, बिकॉज आपने आपके करियर की शुरुआत ही बालाजी से की थी और वापस से मतलब, सो ये कितना स्पेशल लग रहा है आपको? यार बहुत स्पेशल है. सो आई 2003 में पहली बार जब मैं एड्स और म्यूज़िक वीडियोस करता था, जब मुझे पहली बार कहीं से ऑफ़र आया, दैट वाज बालाजी. पहली बार अगर मैंने टीवी के लिए कैमरा फेस किया, अदरवाइज़ 30 सेकेंड या 2 मिनट का आपने म्यूज़िक वीडियो कर लिया, बट यहाँ पर पहली बार मैंने बालाजी के लिए फेस किया था. दीज वर द गाइज हु गेव मी माई फर्स्ट जॉब. सो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहा है. और उसके बाद जब ये किरदार मुझे ऑफ़र हुआ, और also was a big reason that this was Balaji. I wanted to work with Balaji. And वो सब कुछ साथ में जब कहते हैं ना समीकरण बन जाते हैं, so that's how it came and I went for it. म्यूज़िक वीडियो की आपने बात किया, तो आपके कुछ ऐसे गाने जो आज भी मतलब वो रिपीट सुने जाते हैं, तो आपको आपका कौन सा म्यूज़िक वीडियो याद आ रहा है ऐसे, मैं जब बात कर भी रही हूँ? एक्चुअली ना इतना मैंने I've done so many television shows, so many ads, but आज भी वो एक गाना जिसने मेरा करियर किक स्टार्ट किया था. इनफैक्ट अभी मैं डालने भी वाला था इंस्टाग्राम पे उस गाने को. 21 साल हो गए, चन्ना वे घर आजा.
तो आज ही वो गाना सुबह सुबह सुना है, सुबह उठते ही 8:30 कुछ मैं वो गाने बैक टू बैक में सुने जा रही थी, क्योंकि मुझे वो गाना इतना पसंद है, मतलब एक अलग ही वाइब आ जाती है। कम्प्लीटली यू नो व्हाट, वो जब गाना, मैं तब बॉम्बे आया ही था एंड मुझे ऑफ़र हुआ था वो गाना, तो मैं वो करने नहीं वाला था बिकॉज उस गाने में हीरो मैं नहीं था, हीरो हीरोइन की कहानी थी और मैं एक सिंगर था। मैंने कहा यार ये मैं करूँ ना करूँ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार कर लेते हैं। एज ए पीजी रहता था मैं, तो अपना रेंट निकल जाएगा। और फिर मैंने वो किया, हर्ड द सॉन्ग, ऐसे नहीं यार करते हैं समथिंग नाइस अबाउट इट। मैंने किया एंड देन यू नो दैट जस्ट कम्प्लीटली किक स्टार्टेड। आज भी इतना काम करने के बाद भी फिर भी लोग चन्ना वे ही जाके बोलते हैं, बट आई एम ग्लैड यार आई गॉट टू डू दैट। आई फील आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा कुछ करने को मिला, क्योंकि आजकल वो इस तरह से यू नो म्यूज़िक वीडियोज़ पहले तो अलग ही किस्म के होते थे। इट वॉज ग्रेट फन, बट या आई एम थैंकफुल अबाउट इट। ऑल्सो ये जो रील्स वगैरह जो कटते हैं अभी इतने ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं आपके सॉन्ग्स की अगर मैं बात करूँ तो वो मतलब अलग अलग वे में बना के अलग अलग ट्रांजेक्शन्स में आ रहे हैं। तो आपके सामने कोई आपकी ये सेम गाने पे ही कोई रील आई हो जो मतलब आपके दिमाग में वो बस गई एकदम? नहीं, कई कई सारे यू नो सिंगर्स ने वो गाया है और मुझे कई बार टैग किया है एंड मुझे आई थिंक दे वेरी टैलेंटेड यार। आजकल का टैलेंट कमाल है, वो जितना अलग तरीके से उसको थोड़ा अलग ले जाके गाने को जिस तरह से गाया है ना। आई एम सॉरी आई डोंट नो द नेम, बट देयर 2-3 ऑफ देम आई सॉ एंड दे वर वेरी वेरी टैलेंटेड यार। सो मच ऑफ टैलेंट इज़ देयर कि मुझे मज़ा आता है देखकर इस तरह की चीज़ें। कमिंग बैक टू योर दिस प्रोजेक्ट, तो जब आपको पता चला कि ये ग्रे शेड है एंड ऑफ कोर्स आप खुद एक कहीं ना कहीं इंसान तो ही आप एक्टर हैं, तो कोई ऐसा ग्रे शेड जो आपने देखा होगा, मतलब ग्रे कैरेक्टर किसी शो का जो आपका भी फेवरेट है, कोई फीमेल हो या मेल हो, क्या मतलब जिनसे कह सकते हैं ना आपकी, मतलब उनको देखने के बाद ही एक था कि यार लाइफ में कभी ना कभी एक ग्रे कैरेक्टर ज़रूर करना है? सॉरी एक्चुअली मैंने ना, आप बोल रही हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसे किसी को अगर देखा हो और मैं किसी से ऐसे इंस्पायर हुआ हूँ। आई एम श्योर कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन आई होगी, क्योंकि आई लाइक टू ऑब्जर्व पीपल और मैं वहाँ से ही कुछ ना कुछ उठाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा लास्ट शो था तेरा यार हूँ मैं, तो उसमें मैंने पंकज जी की एक मूवी थी चमेली की शादी, तो मैंने वो कैरेक्टर थोड़ा वहाँ से उनसे इंस्पिरेशन ली थी, जो ऐसे ऐसे करता रहता था यू नो। तो मैंने आई एम श्योर मैंने कई जगह से ये इंस्पिरेशन ली है पृथ्वी की, बट आई कांट पिन पॉइंट। मैंने काफ़ी जगह से कुछ ना कुछ तो उठाया होगा, बट ऐसे स्पेसिफिकली आई कांट रिमेंबर कि मैंने यू नो किसी किरदार को ऐसा देखा हो करके यार ये ऐसे करता हूँ मैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। टीवी एक्टर और बॉलीवुड एक्टर मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन अब ज़्यादा होने लगा, क्योंकि अब आप देख सकते हैं जो टीवी आर्टिस्ट भी हैं वो आराम से ओटीटी जब से आया है बहुत इजी हो गया है उन्हें अपना टैलेंट वहाँ ओटीटी पर भी दिखाने के लिए। सो आप कैसे देखते हैं जो कंपैरिजन होता है टीवी एक्टर बॉलीवुड एक्टर, आपके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन पे? यार मुझे तो लगता है एक्टर एक्टर है, मतलब आप अच्छा काम दो, चाहे वो ग्रे हो या ब्लैक हो या ब्लू हो, मैं वो करूँगा। तो मुझे प्लेटफॉर्म का फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ अब ट्रांजिशन करना थोड़ा आसान हो गया है। पहले ट्रांजिशन करना इतना आसान नहीं था, तो अब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं, अभी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं दैट आई एम इट्स ग्रेट, बिकॉज कई जो टैलेंटेड लोग थे उनको ना टेलीविज़न पे काम मिल रहा था ना फिल्मों में। अब ओटीटी आ गया है और फिल्म के लोग भी वहाँ जा रहे हैं और टेलीविज़न के लोग भी वहाँ जा रहे हैं, तो इट्स ग्रेट, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने के लिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग यू नो। ऑल्सो सुदीप जी, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़े प्रोजेक्ट रिजेक्ट ज़रूर करता है। आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने रिजेक्ट किया था लेकिन वो आप देख सकते हैं आज की डेट में अगर मैं बात करूँ वो हिट हुआ हो? कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपकी लाइफ का? मैंने रिजेक्ट किया ऐसा रिजेक्ट, मुझे लगता है हर शो ना, आप शो आपके पास, आप शो को सिलेक्ट नहीं करते, शो आपको सिलेक्ट करता है इन टेलीविज़न स्पेशली यू नो। तो ऐसा मैंने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, बट एक शो था जो मैं यू नो मैं करना चाहता था। वो मुझे ये था कि यार ये कमाल लिखावट है इस शो की। लास्ट ईयर एक शो था जिसके लिए मैंने आई हैड गिवन डन अ मॉक टेस्ट फॉर इट। वो सोनी का एक शो था जो पहले आ चुका था, उसका पार्ट 2 बनने वाला था एंड आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज मैं काफ़ी आगे तक उसमें पहुंच गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो शो नहीं बना। बट वो शो की लिखावट कमाल थी। आई वुड हैव लव टू डू दैट। ऑल्सो एक रनिंग शो में जब आपकी एंट्री होती है अचानक से, वो भी एकदम धाकड़ वाली जैसे आपकी ये हो गई है एंट्री पृथ्वी वाली, सो ये चैलेंजिंग होता है कि मतलब
ऑलरेडी ऑडियंस हर एक कैरेक्टर के साथ जुड़ चुकी है, सो अपने लिए भी जगह उसमें बनाना है, तो आपके लिए कितना ये एक टास्क की तरह था? ये चैलेंजिंग तो होता ही है क्योंकि सबकी अपनी जगह बनी हुई है, बट ये एक एक्टर के हाथ में बाद में आता है. इट्स टेलीविजन इज़ अ राइटर्स मीडियम. तो जिस तरह से वो लिखावट होगी उस तरह से आप पोर्ट्रे करोगे. एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग सम ग्रेट सीन्स. तो मुझे वो जगह बनाने में बहुत हेल्प मिली ऑफ द स्क्रिप्ट, ताकि मैं उसको अपनी जान लगा सकूं उसमें. एंड मुझे ये समझ में आ रहा है बिकॉज द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग, द डीएम्स, द एडिट्स, दे आर फैंटास्टिक यार. मतलब मैं हर चीज़ को पोस्ट नहीं कर पा रहा, बट मैं देख सब रहा हूँ. एंड दे आर सो ओवरवेलमिंग, बट आई एम रियली ओवरवेलम्ड विद द लव दैट आई एम गेटिंग. ऑल्सो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक्टर्स को बहुत कुछ करना पड़ता है. स्पेशली अगर मैं आपकी बात करूँ, सो आप कहीं और से आके, हरियाणा से यहाँ मुंबई आकर, कैसे आपने ये, जैसे अभी आपने थोड़े टाइम पहले जिक्र किया था कि आप पीजी में रहते थे, सो आपके लिए कितना, अगर मैं शॉर्ट में ही जानना चाहूँ, बिकॉज जर्नी तो आपकी बहुत बड़ी रही है, बट शॉर्ट में अगर आपके लाइफ का कोई वो लो पॉइंट था जब एक होता ना इंसान हार मान जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा फिर वापस से कुछ हमारे दिमाग को हिट करता है, नहीं यार मैं अब नहीं छोड़ सकता. लाइफ में ऐसा हुआ था. मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ और मैं एक एयरलाइन में काम करता था एज अ कैबिन क्रू. तो उस दौरान भी मैं म्यूज़िक वीडियोज़ और एड्स वगैरह करता था, बट टेलीविज़न नहीं करता था. तो मुझे एक और जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी वाइल आई वाज विद द एयरलाइन. एंड मुझे लगा चलो ठीक है, हम लोग मैं जाऊंगा छुट्टी पे. 20 दिन की मैंने छुट्टी ले ली. एंड मुझे लगा चलो मैं जाता हूँ एंड देखता हूँ बाहर. आई हैड टू गो टू यूके कि क्या वहाँ पर है, क्या करूँगा. एंड उसी दौरान मुझे एक एड फिल्म की कॉल आई, पेप्सी आहा की. सो पेप्सी लेमन करके एक ड्रिंक आई थी. तो उसकी कुछ 15 एड फिल्म्स थी जिसमें मुझे विद माधवन, विद पवन कल्याण जी एंड एवरीबडी, आई हैड टू शूट विद देम. एंड आई हैड टू शूट एन एड फिल्म विद शाहरुख खान ऑल्सो. आई सेड वाओ. सो मैंने कहा यार ये तो कमाल है. एंड इट वाज ग्रेट मनी. मुझे लगा चलो ये पैसे मिल जाएंगे, यूके जाके देखते हैं क्या करेंगे. तो मैं एज अ क्रू फ्लाइट ऑपरेट करके आई गेट कम टू बॉम्बे. और फिर सॉरी नहीं, मैं ऐड शूट करने के लिए बॉम्बे आया था. और उसके बाद वहाँ मैं मिला शाहरुख खान जी से. एंड तो एटमॉस्फेयर, एंड आई मेट देम. एंड एक कोई छतरी लेके चल रहा है, कोई बोल रहा है आप सर ये लीजिए. मैंने कहा यार ये तो कमाल है लाइफ. एंड देन आई वेंट बैक टू दिल्ली एंड आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ऑन अ फ्लाइट. एंड द स्ट्रेंज थिंग वाज कि जो मेरा ख्याल रख रहे थे शूट पे, वो सारे लोग फ्लाइट पे थे और मैं उनका ख्याल रख रहा था वहाँ पर. तो मुझे लगा, मैं बहुत साइंस में बिलीव करता हूँ, मुझे लगा यार ये ना भगवान मुझे साइन दे रहे हैं कि भाई तू कोशिश कर ले. बिकॉज मुझे बहुत कॉल्स आती थी फॉर टीवी, फॉर एड्स, पर मैं बॉम्बे जाता नहीं था. ऐसे अगर मैंने अभी ये नहीं किया तो शायद मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट करूँगा कि मुझे एक बार मौका तो देना चाहिए था अपने आप को. सो उस दिन मैंने फ़्लाइट लैंड की मेरी दिल्ली. मैंने 1 वे टिकट ली 3 दिन बाद की फॉर बॉम्बे. आई वेंट होम एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, अब देखी जाएगी, एक बार जाके तो देखूं. तो उस दिन उस वाक़ये ने मेरी लाइफ बदल दी. इट चेंज एवरीथिंग फॉर मी. अगर वो नहीं होता तो शायद मैं बॉम्बे आने का डिसीजन नहीं लेता, शायद मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता. सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए, ऑल्सो उन एक्ट्रेस के लिए जिनकी चाह तो होती है बट कहीं ना कहीं कतराते बहुत है, एंड क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग मुंबई आने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी स्कैम में फंस जाते हैं, जैसे कि कई बार होता है कास्टिंग काउच का शिकार हो जाते हैं. ऑल्सो आप भी बाहर से आए थे, कभी आपको ऐसे किसी ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अप्रोच किया था? यार इनडायरेक्टली तो अप्रोच किया था और आई एम श्योर आज भी करते होंगे लोगों को. जस्ट आप अगर आप क्लियर हो कि आपको क्या करना है तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता. सो मैं उनको कहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि हम करें ना करें, आई फील अगर आपका दिल कहता है ना तो एक बार कर लेना चाहिए. उसमें कोई वो नहीं है. आप वरना ज़िंदगी भर यही सोचते रहेंगे काश मैं कर लेता तो शायद मैं यहाँ होता, मैं वहाँ होता. रादर जस्ट डू इट. तो आपको पूरी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि हाँ यार मैंने अपनी जान लगाई, मैंने कोशिश की. आपका वो जो कास्टिंग काउच का जो एक्सपीरियंस था, जो आपने कहा कि हाँ किया तो था, वो कैसा था? वो ऐसा था कि मतलब इट वाज वेरी इनडायरेक्ट कि यहाँ पर फिल्मों में ऐसा होता है. तो मेरा ये जवाब था यार फिल्मों में जैसा होता होगा, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता यार. मैं अपने काम करने में बिलीव करता हूँ और ठीक है, ये नहीं तो कुछ और काम करेंगे. मतलब ये आपकी शुरुआती दौर का था? ओके. कोई कैरेक्टर किया था आपने उससे पहले?
नहीं, मैं सिर्फ एड्स और म्यूज़िक वीडियोज़ इस तरह की करता था, बट इस तरह के लोग यार हर जगह होते हैं। सो आई वुड जस्ट टेल पीपल कि यार आप डटे रहो, अपने अपने टैलेंट पे विश्वास रखो और आपको वो मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सुदीप जी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही धमाल मचाइए एंड आपका शो भी सुपर डुपर हिट एंड आपके कैरेक्टर की बात करें तो प्रोमो देख के ही हर कोई हिल गया है। थैंक यू सो मच यार, इट मीन्स अ लॉट।